लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका गिवन है, क्या दिया है? इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। मतलब जो मेरा साइड पी क्यू है, पी क्यू मतलब ये किसके पैरेलल है? आर एस के। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी पता है ना, कोई एक पेयर पैरेलल होता है। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? यस नो सर। ये दोनों आगे जाके मिलेगा कहीं ना, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में कोई एक पेयर ही पैरेलल होता है। उसके और क्या दिया है? ए आर। जो ए आर है मतलब ये किसके बराबर है? 5 एपी के, मतलब 5 एपी। फिर दूसरा क्या दिया है? ए एस किसके बराबर है? 5 एपी। ये पूरा गिवन का मटेरियल है। हमें प्रूफ क्या करना है? एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू बराबर। अभी आपको पता है जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, 1 में भी कौन सा एक्सरसाइज है? 1.2। वेरी गुड। 1.3। और हम इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने? सिमिलर वाला, याद है? एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड टेस्ट बराबर। मतलब वही कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा। अब एक बात ध्यान देना, अभी आपको पता है आपकी 1.3 कर रहे हो तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। क्या पेपर में जब सॉल्व करोगे तो पेपर में क्वेश्चन लिख के आएगा मैं 1.3 का हूँ, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा नहीं ना। आपको समझना है कि वो कौन से एक्सरसाइज, सबसे पहले समझना है कौन से चैप्टर का है, फिर समझना है वो कौन से एक्सरसाइज का। 1 का 2 में ऐड मत कर देना, 2 का 1 में मत कर देना, और खुद से उधर राइट मत टिक कर देना कि ये वाला राइट है तो राइट कर दो। ओके तो चलो प्रूफ करते हैं। एस आर मतलब किधर? ये वाला बराबर ये वाला। पी क्यू मतलब ये वाला। मतलब मुझे ऐसा दो ट्रायंगल लेना जिसमें एस आर का नाम और पी क्यू का नाम आना चाहिए। तो क्या मैं ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ? अगर मैं मानो ट्रायंगल लेता हूँ ए एस पी, क्या लेता हूँ? क्या इसमें से ये दोनों का नाम है क्या? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ ए आर क्यू, क्या ये दोनों का नाम है? अगर मैं पी ए क्यू लेता तो पी क्यू का नाम आ रहा है, और अगर ए एस आर लेता तो एस आर का नाम आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम क्लोज जा रहे हैं। तो लिखते, अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रायंगल का नाम यहाँ पे कैसे भी लिखो चलेगा, लास्ट में जो लिख रहे हो मेन, बट जो आप लास्ट में लिख रहे हो वही यहाँ पे भी लिखोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, बताओ ट्रायंगल का नाम पी ए क्यू एंड ट्रायंगल आर ए एस। इधर ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिखो, फिर रिपीट कर रहा हूँ कैसे भी लिखो। चलिए लास्ट में जब आप सिमिलर का साइन दोगे ना वो इम्पोर्टेंट है। तो चेक करते हैं, अगर मैंने दो एंगल सेम बता दिया तो तीसरा भी बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? सेम। तो बताओ कौन सा सेम दिख रहा है? क्या ए और ए सेम है? क्या ए और ए सेम है? अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक। वर्टिकली अपोजिट एंगल। कॉमन बोल सकते पर यहाँ पे ध्यान, हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था याद है? ये पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। और ये पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ADC। दोनों में C सेम जगह है कि नहीं? कॉमन। क्या ये दोनों A सेम जगह है? नहीं, एक ये ऊपर है और एक ये नीचे। एक्चुअल में जो उसका रीजन है वो आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया कॉमन क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर एक ही जगह रहता तो कॉमन लिखता, ये ऊपर है ये नीचे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनता पता है? ऐसे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये इसका अपोजिट ये इसका अपोजिट, समझे? और कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा है? ये तो इजी था तो आप लोगों ने बता दिया। अब बताओ पी आर के इक्वल है, कैसे कैसे अल्टरनेट एंगल? क्यों अल्टरनेट एंगल? जेड बन रहा है बराबर, बट थोड़ा सा सही है बट पूरा सही नहीं है। जेड बन तो रहा है। हाँ जेड बन रहा है, मैंने बोला जेड बन रहा है। आप लोग आस पास हो, जेड बन रहा है, हर जगह जेड बनेगा तो अल्टरनेट एंगल लगाओगे? नहीं, अल्टरनेट एंगल कब आता है? जब दो लाइन क्या होता है? यस, जब दो लाइन क्या होता है? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? ऐसे पता आपको दिया है सर। सीधे को ना दिया है। पी क्यू किसका पैरेलल है? दिखावे पे मत जाना कि ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल हो गया, वो दिखावे पे हम नहीं गए, हम इधर गए। गिवन में दिया है ना कि पी क्यू इसके पैरेलल है। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये जो पी है ये किसके इक्वल आएगा? अगर आपको डाउट है देखो, क्या ये जेड बन रहा है?
तो ये एंगल इसके इक्वल, ये उल्टा जेड, क्या इस उल्टा जेड बन रहा है, यस सर। मतलब ये एंगल इसके इक्वल। कोई भी एक लिखो, कोई भी एक तो ऑलरेडी हमने लिख चुका है ना। ब- जब भी मुझे एंगल प्रूफ करना है तो दो प्रूफ करना है कि तीन, दो। तीसरा अपने आप सेम आता है, तो कोई भी नाम लिखो। क्या लिखूं? एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, हाँ थैंक यू। क्या लिखोगे? अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले पैरेलल कौन है? साइड पी क्यू किसका पैरेलल है? साइड। ट्रांसवर्सल कौन है? पी और आर ये है ना, तो इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है? पी आर। कौन सा है? सो पी आर इज ट्रांसवर्सल। इतना किसी को डाउट? अब इसके बाद लिखना है अल्टरनेट एंगल, या इसी के बाजू में लिखो या नीचे लिखो। इतना इसलिए लिखना है क्योंकि एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो उसको लगना चाहिए कि आपने कुछ पढ़ा है। आप अल्टरनेट एंगल लिखोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा लिखो अल्टरनेट एंगल। कोई पूछेगा क्यों आया, तो पूछा तो बस ब्लैंक हो गए, पता नहीं जेड बन रहा है इसलिए। चलो ठीक है, बताओ ये अल्टरनेट एंगल है? ये अल्टरनेट एंगल है? क्यों जेड नहीं है? जेड है। अभी बात पलटू मत, आपने क्या बोला था? जेड। क्या ये जेड है कि नहीं? तो बस रीजन यही है ना, अल्टरनेट एंगल कब बनता है? जब दो लाइन क्या रहता है? पैरेलल। कहीं भी जेड मत बना देना। यहाँ पे ध्यान दो, ये तो मैंने चलो कैसे भी लिख दिया, यहाँ पे सेम लिखना जरूरी। अब मुझे बताओ ये ए बीच में, तो ए भी कहाँ पे आएगा? बराबर बराबर। अभी सवाल है पहला तीसरा, पहला तीसरा। पहला यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है। चेक करते हैं क्या पी और आर सेम है, मतलब पहले यहाँ पे पी आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? बचा क्या? क्यों? चलो पहले क्या क्या सेम दिख रहा है दोनों में? ए, तो मैं ए लिखूंगा और इधर भी ट्रायंगल क्या लिखूंगा? ए। और क्या क्या कौन किसके बराबर है? जो वैल्यू पी का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा? आर का। तो मैं मानो बीच में पी लिखता हूँ तो बीच में क्या लिखूंगा? सो व्हाट इज रिमेनिंग? क्यू। ये दोनों क्या है? सिमिलर। बाय विच टेस्ट? एंगल एंगल टेस्ट। इसी को कोई डाउट? अभी अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? सिमिलर। क्या ये एंगल है कि साइड है? पहले बताओ। तो मुझे एंगल से लेना देना है नहीं, और ऑलरेडी एंगल तो लिख चुका हूं ना। सो व्हाट इज रिमेनिंग? साइड। साइड पता कैसे लिखते हैं? अगर पहले एपी लिखा है तो अपॉन में क्या आएगा? और पी क्यू लिखा है तो, और ए क्यू लिखा है तो। मुझे किसकी जरूरत है? क्या एपी ए आर की जरूरत है? क्या पी क्यू आर एस की जरूरत है? क्या ए क्यू एस की जरूरत है? अभी मैं इसको भी हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो अकेला बचेगा। अकेला उसको छोड़ नहीं सकते अभी। अब यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ सकते? अभी पता चला ये एपी है। क्या कहीं पे एपी का वैल्यू दिया है? क्या ए आर का वैल्यू दिया है? देखो ए आर का वैल्यू क्या है? मतलब ए आर की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5AP। एनी डाउट? ये तो मुझे ऐसे ही रखना है क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना। और ए क्यू का वैल्यू दिया है क्या? नहीं, नहीं दिया ना। ए एस का क्या दिया है? ये कि नहीं? नहीं, ऐसे ने नहीं बोला। ये एपी तो एपी था, ये ए आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। क्या इसका कुछ दिया है? इसका कुछ नाता है? इसका नाता इधर से जो अभी हमें लाना है। तो ये ए क्यू कुछ नहीं है, नहीं ए क्यू का वैल्यू नहीं है। ए एस क्या है? तो 5। समझे? का कहीं पे कुछ वैल्यू है क्या? नहीं। ए आर का वैल्यू क्या है? 5। ये दोनों का कुछ वैल्यू है क्या? कहीं पे दिख रहा है? अभी आप बोलोगे सर ऐसा तो 5 के बराबर है, ये लिखना है। नहीं, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, ये मेरे पास दिया नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आर एस की जगह 5PQ मत लिख देना, समझे? क्योंकि ये वाला तो मुझे साबित करना है ना, और ये मेरा सब सबूत है। तो ये सबूत से मैं साबित करूंगा, तो इसमें कुछ नहीं लिखूंगा। ए क्यू का कुछ वैल्यू दिया है क्या? नहीं। ए एस क्या बोला? ए एस किसके बराबर है? 5। समझे? अभी दोनों AP सेम तो कैंसिल, AQ सेम तो कैंसिल। क्या बचेगा? 1/5 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RS इज इक्वल्स टू 1/, दोनों जगह 1/5 है, तो कौन सा वाला लिखूं? ये की है? कोई भी। बराबर? शुभम
अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आर एस को 1 से करेंगे तो क्या बनेगा आर एक्स, फाइव को पी क्यू से करेंगे तो फाइव पी क्यू। क्या मुझे यही प्रूव करना था? क्वेश्चन नंबर 7 इज quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersect ray AB in point T and prove that. अब यहाँ पे ध्यान दो, ये एक जो इतना ऊपर का पार्ट है पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। क्या है? देखते हैं उसका कुछ यूज है कि नहीं। फिर पॉइंट ई कोई तो साइड बीसी पे, मतलब साइड बीसी पे है, और ये जो लाइन क्या क्या दिया है? लाइन डी, ये डी दिख रहा है, पहले ये पॉइंट ई है, इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है? डी पे। फिर ये पॉइंट ई को आगे आपको एक्सटेंड करना है, और ये ए बी को भी एक्सटेंड करोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन में दिया है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा। यहाँ पे देखो क्या है, डी मल्टीप्लाई बाई बी, किधर दिख रहा है? डी ये वाला, और बीई ये वाला, बराबर। और क्या है? सी मतलब ये वाला, और टी ये वाला। तो आपको पहले देख के बताओ कितना ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल, एक ये वाला एक ये वाला, बराबर बराबर। ये तो ट्रायंगल ही है ना, तो 2 ट्रायंगल तो मेरी मजबूरी में मुझे वही लेना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है मजबूरी पे मत जाओ, तो भी मजबूरी ही है आपकी, क्योंकि मुझे देखो ये कहाँ मिल रहा है? ये चारों इधर ही मिल रहा है ना, ये ट्रायंगल का नाम। सो इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ट्रायंगल पी ई बी। यहाँ पे फिक्स बता रहा हूँ, कोई भी नाम लिखो उससे मतलब नहीं, लास्ट में नाम लिखने से जरूरी है। अभी मैंने सही लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि वही आएगा, मैंने डायरेक्ट देख के बता दिया, आपको पता नहीं रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे चलेगा, लास्ट में सही लिखना, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। क्या क्या सेम दिख रहा है दोनों में बताओ? ई बराबर कौन सा एंगल? यस थैंक यू, कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई डाउट? और क्या सेम दिख रहा है? देखो ना, ई और ई अपोजिट है कि नहीं, तो इसलिए वर्टिकली। और क्या सेम दिख रहा है? डी और क्यू। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बोला आपने, बराबर। क्यू अल्टरनेट एंगल है, रीजन पैरेलल क्यू है, उसके पीछे का रीजन पता है, आपने सही बोला पैरेलल है, बराबर। नो डाउट। कौन सा लाइन पैरेलल है बताओ? एडी पैरेलल बीसी। क्या ए बी और डी सी पैरेलल नहीं है? ए बी और डी सी पैरेलल नहीं है। ये क्या डायग्राम? पैरेललोग्राम। पैरेललो नहीं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। क्या होता है? तो ये ए बी किसका पैरेलल है? डी सी किसका पैरेलल है? समझ में आया? अगर मैं ये ए बी को 80 लिखूं तो भी मुझे बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है? यस मतलब सीधा बना, मतलब आप लोग मानोगे नहीं, मतलब आप बताओ पैरेलल है क्या? अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, जो आगे जाएगा तो मतलब ये पूरा लाइन और ये इतना लाइन तो पैरेलल है नहीं है? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, बराबर। कोई डाउट किसी को? अगर ये पैरेलल है तो अब यहाँ पे बताओ जेड बनते हुए दिख रहा है कि नहीं? अब बनेगा जेड। कैसा जेड बताओ? ये देखो, ये जेड है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब सी किसके बराबर आएगा? बी के। किसके बराबर आएगा? या तो अगर आपको दूसरा जेड जाना है तो आप लोग शायद ये वाला जेड बोल रहे हो, जहाँ तक मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ आप लोग ये वाला जेड बोल रहे हो क्या? मतलब कौन किसके इक्वल है? डी किसके इक्वल है? कोई भी दो में से कोई भी एक लिखो, कौन सा लिखो आप बोलो। मतलब डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ई के। रीजन क्या लिखोगे? पहले लिखो एटी किसका पैरेलल है? डीसी, बराबर ना। एटी किसका पैरेलल है? डीसी। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? डी क्या है? अब अगर ये ट्रांसवर्सल है मतलब कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अब अगर दो एंगल सेम आ गया तो तीसरा भी क्या आता है? क्या मुझे प्रूफ करने की जरूरत है तीसरा? अब मेन पॉइंट आता है ट्रायंगल। क्या आता है? ट्रायंगल। यहाँ पे ये क्या है? दोनों में ई सेम है तो दोनों में पहले ई लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? और क्या सेम दिख रहा है? बराबर ना। अगर डी का वैल्यू 40 है तो टी का वैल्यू भी 40 आएगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। मतलब यहाँ पे डी लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? तो व्हाट इज बचिंग? सी बी। और ये दोनों सिमिलर। अभी मुझे क्या चाहिए? साइड है कि एंगल?
तो मैं करस्पॉन्डिंग साइड लिखता हूँ, बताओ ईडी का करस्पॉन्डिंग ईटी, डीसी का हाँ ईडी, ईसी का ईबी। देखो मुझे किसकी जरूरत है, क्या ईडी की जरूरत है? यस, मतलब ये वाला छोड़ नहीं सकता। डीसी नहीं था, कहाँ है डीसी? ये ईसी है ना, सी ईसी। तो अभी मुझे किसकी जरूरत नहीं है, सेंटर वाले की, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ईसी अपॉन ई। तो अगर आप तीनों भी लिखोगे चलेगा, बट लास्ट में आपको यही दो लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये डी, इसको मैं डी लिखा है, इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा बी, ये टी मल्टीप्लाई बाय सी। ये ईडी था तो मैंने डी क्यों लिखा, क्योंकि मेरे प्रूफ में वैसा दिया तो मुझे वैसा लिखा, और वैसा लिख दिए तो चलेगा। लिखोगे कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या बोला है पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या ये समझाने की जरूरत है? जब दो त्रिकोण सिमिलर रहते हैं, ट्रायंगल मतलब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल। क्या बोला है? रेशियो, और क्या बोला है? एरिया, मतलब वो दोनों ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी, ये गिवन है, क्या है? तो अभी क्या प्रूव करना है? क्या वो पढ़ रही है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब जो दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या बोले उसके बाद? देन दी रेशियो ऑफ देयर एरियाज, बराबर ना? हाँ वही, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल। दोस ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल, एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अपॉन में क्यों लिखे? क्योंकि रेशियो बोला है, बराबर। किसी को कोई डाउट? उसके बाद क्या बोला है? इज इक्वल, इज इक्वल तो पता है, दो पैरेलल लाइन, बराबर। सो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग। बताओ इसका करस्पॉन्डिंग, ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? PQ, BC का, AC का, और सबका क्या बोला है? स्क्वायर। क्या बोला है? स्क्वायर। और ये मेरा थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए आपको ये याद रखना है। आप सिंपल फंडा में समझते हैं, जो भी दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका एरिया लेना है। क्या लेना है? और दोनों का हम CSST निकालते हैं। क्या है CSST? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो निकालते हैं, वही मैंने निकाला है। और सबका सब साइड का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब पहले चैप्टर नंबर 1, फिर सिमिलर मतलब 1.3 या तो 1.4, ये दोनों में से एक ही है। अब आगे देखते हैं कितना दिया है। 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब सिमिलर दिया और एरिया निकालना मतलब 1.4। अभी मुझे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इस साइड का नाम नहीं तो मैं क्या लिखता हूँ? फॉर एग्जाम्पल साइड 1 का रेशियो साइड 2, और दोनों का रेशियो क्या कितना दिया है? 3:4। इतना किसी को डाउट? और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। एरियाज मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्यों लिखा? कुछ नाम दिया है क्या? अगर आपको ज्यादा मेहनत करना है तो दोनों का ट्रायंगल बना के, ऐसा ट्रायंगल बना के नाम दे सकते हैं, और अगर ऐसा भी करोगे तो चलेगा। अभी यहाँ पे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसमें कुछ नाम दिया है, तो आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बनाओगे तो भी चलेगा। यस, जो मेरा क्वेश्चन था, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? कैसे पता? दिया है। पढ़ो स्टार्टिंग का लाइन। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बेस, ऑफ के बाद क्या दिया? सिमिलर। समझ लो, सो लिखना है देयरफॉर ट्रायंगल 1 किसके सिमिलर है? ट्रायंगल, कहाँ से पता चला? सो देयरफॉर कौन सा थियरम? ये गिवन था, पता चला ये सिमिलर है, इट मींस बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी करस्पॉन्डिंग साइड मतलब वो जैसे ये लिखते थे, यहाँ पे कुछ नाम नहीं है तो सिंपल लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। बताओ साइड 1 क्या है? 3 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा?
9/25। अब इसको लास्ट में ऐसा लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अब रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल्स टू 9/25। किसी को कोई डाउट? No, sir. इजी। Yes, sir. थैंक यू सो मच।